सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। वैसे तो हर दिन ही माँ का होता है। संतान के लिए अपनी माँ को याद करने का कोई ख़ास दिन या ख़ास वजह तो होती नहीं। माँ तो वो हैं जिनकी हर सुख दुख, अच्छे बुरे, कामयाबी नाकामयाबी में सहसा ही याद आ जाती है। चोट लगती है तो मुंह से निकलता है हुई माँ। फिर ऐसा क्या है कि कई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मदर्स डे की। मई के दूसरे रविवार को क्यों मनाया जाता है मदर्स डे। मदर्स डे मनाने की शुरुआत एना जार्विस नाम की अमेरिकी महिला ने की थी। अपनी माँ को प्यार करने वाली एना ने माँ की मौत के बाद शादी ना करने का निर्णय लिया और उन्होंने माँ की याद व सम्मान में मदर्स डे मनाने की शुरुआत कर डाली। 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने औपचारिक रूप से मदर्स डे मनाने की शुरुआत की। मदर्स डे किन किन देशों में मनाया जाता है, आज थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करती हूँ। मदर्स डे की औपचारिक शुरुआत के लिए बाकायदा अमेरिकी संसद में कानून पास हुआ। इसके बाद कई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाने लगा। इसे बाद में अमेरिका के अलावा यूरोप, भारत, चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में स्वीकृति मिल गई इसे, इसलिए मदर्स डे मनाया जाने लगा कई देशों में। मदर्स डे कब मनाते हैं ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूसरे रविवार को मनाया जाता है मई में। इस साल या 8 मई को पड़ा है, इसलिए इस दिन मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसे मनाने की शुरुआत में यूरोप में इस दिन को मदरिंग संडे कहा जाता है। मदर्स डे वेरी स्पेशल डे। मदर्स डे पर माँ को क्या गिफ्ट दें। मदर्स डे पर आप अपनी माँ को उनकी पसंदीदा चीज़ दे सकते हैं या उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए खुद से कुकिंग कर सकते हैं। उन्हें फिल्म दिखाने ले जा सकते हैं, शॉपिंग कराने बाहर ले जा सकते हैं, या कुछ भी हो वो काम कर सकते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले, उन्हें पसंद हो। और हुआ घर हुआ आपके जिम्मेदारियों के चलते उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं, ऐसा करने से उन्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। माता का आंचल। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। लेकिन आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिट्टी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते। वे पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। पिताजी की उसको बहुत लाड करते थे पिताजी। वे कभी उसके हाथों का चुम्बन लेते, कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। घर के सामने ही खेले जाने वाले कई मिठाई की दुकान से खेल में 2-4 गोरखपुरी पैसे देकर शामिल हो जाते। घरौंदे के खेल में खाने वाले
कि पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े को मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक वह उसके मित्रों की आदत बन गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठा देख पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। ये थी कहानी माँ की, माँ का आंचल। आप सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।